नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में। मार्केट रेड थी पर ये स्टॉक ग्रीन था एंड यहीं से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इसकी स्टोरी में आता है। लेट्स सी इस वीडियो में कि ये यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, थोड़ा सा रन मिल सकता है या नहीं, या कोई ट्रैप है ये। तो चलते हैं इसके सारे चीज़ों को एनालाइज करते हैं। मार्केट कैप 8000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से हाफ है ऑलमोस्ट। ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो काफ़ी अच्छी पॉइंट पे है। स्टॉक 50 डीएमएस तो ऊपर है बट 100 एंड 200 डीएमएस से नीचे है। डेथ क्रॉस मिला था इसको, तब से स्टॉक नीचे है। होपफुली ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये हायर लो भी बना चुका है। तो लेट्स सी क्या हो सकता है। रिजल्ट जो आना है इसका वो 27 जनवरी को आना है। रिजल्ट अब देख लेते हैं दिसंबर का। यहाँ पे तो स्टोरी डिफरेंट है, नेगेटिव में था। यहाँ पे देखे दिसंबर का तो यहाँ पे गंदा आया था, यहाँ पे देखे तो यहाँ भी बहुत अच्छा नहीं रहा था, चाहे पॉजिटिव में था पर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट नहीं रहा था। तो लेट्स सी रिजल्ट कैसा आता है। अभी के लिए हम चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे सबसे पहले इसकी आरएसआई 57.22 पे है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ये स्टॉक जो है काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में था। इसने अपना ट्रेंड ब्रेक किया। ट्रेंड ब्रेक करने के बाद इसने इसको थोड़ा सा पहले करते हैं डिलीट। तो इसने यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक किया इस पॉइंट पे। ट्रेंड इसने ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर आया, इसने खुद को टेस्ट किया, इसके आरएसआई टेस्ट करी क्योंकि 60 के पास थी, आरएसआई टेस्ट करी, फिर उसके बाद फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो हमें क्लियर हो गया कि इसने अपना जो ट्रेंड है वो रिवर्स कर लिया है, बट इसकी फुल फ्लेज अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। ओवरऑल मार्केट डाउन थी, कोई स्टॉक ग्रीन में नहीं थे, यूजुअली नहीं थे ग्रीन में, बहुत कम स्टॉक्स थे। तो इसका ये चीज़ तो पता चलता है कि ये स्टॉक जो है ना अभी बाकी सारी चीज़ों पे नहीं मिल रहा है, चल रहा है। स्मार्ट मनी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है एंड ये ब्रेक नहीं हो रहा है। थोड़ा सा गोल्ड के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका सेंटिमेंटल वो चीज़ तो है ही है। तो बट ये रैंडम बाउंस नहीं हो सकता। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के भी चांसेस लग रहे हैं। तो रैंडम बाउंस हो सकता है ना हो और ये ट्रेंड चेंज कर रहा हो यहाँ पे। तो इस चीज़ को, इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना मुझे लगता है ज़रूरी हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। तो अभी के लिए अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी यहाँ पे जब से ट्रेंड ये रिवर्स हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम इस पॉइंट पे चला गया है जो कि पहले हमारा वॉल्यूम रह रहा था। अभी भी वॉल्यूम हमारा बढ़ना चालू हुआ था जब डाउन ट्रेंड आया था, और डाउन ट्रेंड के बाद जब ये ट्रेंड इसने रिवर्स किया तो भी हमारा वॉल्यूम उसी तरह का रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सोना बहुत महंगा हो गया है, मेकिंग चार्जेस एंड व्हाट नॉट, तो मतलब इतना महंगा हो गया है कि नॉर्मल लोगों के लिए कुछ मतलब जैसे कि तोला बोलते हैं हम या कुछ बोलते हैं, तो उसको खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या जा रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, नॉर्मल रिटेलर्स मुझे लगता है सोने में नहीं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो फिजिकली गोल्ड अवेलेबल है एंड वहाँ पे गोल्ड बार्स एंड बाकी सारी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे ये जो गोल्ड के स्टॉक्स है इनकी तरफ थोड़ा सा आएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ रिटेलर्स नहीं है, यहाँ पे स्मार्ट मनी है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठे हैं। हालांकि गोल्ड की एक अपनी अलग स्टोरी है, इसमें इस वीडियो में कवर नहीं की जा सकती। गोल्ड यूजुअली जब मार्केट ऊपर जाता है गोल्ड डाउन जाता है, जब गोल्ड मार्केट डाउन होता है तो गोल्ड अप जाता है। तो ये मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो 200 डीएमएस से तो नीचे है ये स्टॉक। तो अभी उसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें यहाँ पे थोड़ी सी कंफर्मेशन मिलेगी। तो अब शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पे बिल्कुल अपने, अगर ये अपना अप ट्रेंड बनता है तो अप ट्रेंड के बिल्कुल एज पे ये चला हुआ है और यहाँ से काफ़ी अच्छे रन मिल सकते हैं। अब रिजल्ट कैसा आता है उस पर भी डिपेंड करता है, बट मुझे लगता है कि बिल्कुल इमोशनल बाइंग किए बिना थोड़ा सा सावधानी से चलें तो मुझे लगता है यहाँ पे एक तो इसका भी आ जाएगा, इसके आसपास चैनल का भी थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस रहेगी और रेजिस्टेंस 2 के आसपास भी होगा। अब यहाँ पे सपोर्ट की बात करते हैं। रेजिस्टेंस 2 हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाली है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, स्टॉक 5-5, 10-10% ऐसे ही गिर जा रहे हैं अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करिए। तो मार्केट सेंटीमेंट को ज़रूर ध्यान में रख के चलें। हाँ, ये स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट ज़रूर चला है पर हर रोज़ चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो उसको ज़रूर ध्यान में रखें। रिसेंट हाई जो है अगर उसके ऊपर सस्टेन करती हैं 2-3 कैंडल्स तो मुझे लगता है कि तब शॉर्ट टर्म की बाइंग आती है, तब थोड़ी सी हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। और ये अभी अपने रेजिस्टेंस 1 और पिवट के बीच में भी घूम रहा है, तो थोड़ी सी उसके बाद रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाए, क्योंकि 1, 2, थर्ड टाइम ये ट्राई कर रहा है, तो थर्ड टाइम इज अ चार्म। लेट्स सी अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है तब बनती है। रिजल्ट से पहले कोई
ऐसा एकदम से आ जाता है, अपर सर्किट आ जाता है, कुछ आ जाता है, बहुत तगड़ी ओपनिंग आ जाती है, मुझे लगता है वहाँ पे बहुत केयरफुली चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पुल बैक बहुत जल्दी आएगा, जितनी जल्दी ऊपर जाएगा उतनी जल्दी पुल बैक आएगा। शार्प स्कैल्पर हैं आप तो आप कर सकते हैं, बट अगर आपके पास डेडिकेटेड टाइम नहीं है तो मुझे लगता है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे डेफिनेटली वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म के सेंटिमेंट से अगर देखें तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के सेंटिमेंट से अभी जब तक 200 DMA से ऊपर नहीं सस्टेन करता है बहुत अच्छे तरीके से, तब तक मुझे लगता है नहीं सोचना चाहिए। एंड रिजल्ट के बाद पुल बैक आ जाए या हायर लो बनाए तो मुझे लगता है कि तब थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें। एंड वॉल्यूम अगर थोड़ा ड्राई हो गया तब तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, वॉल्यूम सस्टेन करेगा तब चीज़ें थोड़ी सी सही रहेंगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान से रिव्यू तो टाइम टू टाइम करना ही पड़ेगा। अभी मुझे लगता है वेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कंफर्मेशन के बिना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए ब्लाइंड बाई, इमोशनल बाइंग अवॉइड करें। रिजल्ट के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी में और मार्केट सेंटिमेंट भी सही हो जाएंगे होपफुली तब तक, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्विंग का मौका काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल सकता है, जो कि हम लेके चले थे 10% के आसपास। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।